If you find that you toss around in your sleep at night because of various thoughts, I just want to tell you that's not God's will. अगर आप पाते हो कि रात में सोने से पहले आप बिस्तर में कई अलग अलग विचारों की वजह से सो नहीं पा रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है. There remains, verse 9, a Sabbath rest 9वां वचन, एक सब्त का दिन अब भी बाकी है for the people of God. परमेश्वर के लोगों के लिए. And the one who has entered this rest has rested from his own works as God did from his. 10वां वचन, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है. The first Sabbath is mentioned where God did his work and rested. पहले सब्त के दिन का वर्णन जिक्र किया जाता है बाइबल में जब परमेश्वर ने अपना काम पूरा करके विश्राम किया. And it says here we've got to also rest in that way. और यहाँ बाइबल हमें बताती है कि हमें भी इस प्रकार से विश्राम करना है. Believing that, you see, God created everything and Adam just on the seventh day, that was his first day. और इस पर विश्वास करते हुए कि परमेश्वर ने सब चीज़ों को निर्माण किया और फिर आदम को बनाया और सब्त का दिन ये आदम का पहला दिन था. He spent the whole day with God and आदम के पहले दिन में ही आदम ने पूरा दिन परमेश्वर के साथ बिताया enjoying everything that God had done. और जो भी परमेश्वर ने उसके लिए किया था उसका आनंद मनाते हुए आदम ने वो दिन बिताया. And that is a picture of how we are to be. That first Sabbath is a picture of how Christ has done everything for us. और ये एक चित्र है कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना है. वो जो पहला सब्त है, सब्त का दिन था, वो एक चित्र है कि जैसे मसीह ने वो पूरा काम हमारे लिए कर दिया है. And are entering into that rest and living not just one day but all our life. और हम उस विश्राम में प्रवेश करते हैं और वहाँ केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि जीवन भर उसी विश्राम में हम जीते हैं. With the assurance that, first of all, the assurance that I'm not troubled by my past sin at all. इस आश्वासन के साथ सबसे पहला आश्वासन ये है कि मेरे अतीत के पाप से मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती. There's anybody here who is young people or older people who are disturbed that perhaps something in your past God still remembers or holds against you. और अगर यहाँ कोई भी है, चाहे वो जवान व्यक्ति हो चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अतीत में ऐसी कोई भी चीज़ है, कोई भी पाप है जिसको आज भी परमेश्वर आपके खिलाफ उस पाप को याद कर रहा है, तो remember God's promise that sins and iniquities I will remember no more. तो फिर परमेश्वर के वायदे को याद कीजिए कि उनके पाप और अधर्म के कामों को मैं फिर स्मरण न करूंगा. First point of rest. ये पहला स्थान है विश्राम का. You got to be absolutely convinced आपको बिल्कुल आश्वासित होना है that if you confessed your sin कि अगर आपने अपने पाप का अंगीकार कर लिया है तो and to the best of your knowledge set things right और आपके God and man, आपके जानकारी के अनुसार परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने आपने चीज़ों को सही कर दिया है, तो God does not remember, and that means he doesn't hold anything against you about फिर परमेश्वर कोई भी पाप को आपके खिलाफ नहीं याद करता. all that has happened in your past life. या जो भी आपके अतीत में हुआ है उसके लिए जब आपने प्रभु के सामने से मान लिया तो प्रभु आपको दोषी नहीं मानता. That is the power of the blood of Christ. ये मसीह के लहू की सामर्थ है. We are not only cleansed by the blood of Christ, Romans 5 says we are declared righteous by the blood of Christ. ना केवल हम मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, रोमियो 5 कहता है कि हम मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी हैं ऐसी घोषणा की जाती है. And I say this because in my early Christian life, nobody told me that I need to be at rest in this matter. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे शुरुआती मसीही दिनों में किसी ने मुझे इस मामले के बारे में नहीं बताया कि इस मामले में भी मुझे विश्राम में प्रवेश करना है. I should not think about my past failures because कि मुझे अपने अतीत के जो असफलताएं हैं उनके विषय में नहीं सोचना. God says I won't remember. Why in the world should I remember? If God says I don't remember. Why should I remember it? क्योंकि अगर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को याद न करूंगा, फिर मैं क्यों उसे याद करूं? जब परमेश्वर खुद याद नहीं कर रहा तो मैं क्यों उन पापों को याद करूं? And yet it's quite possible that a lot of people here
Maybe some of our young people who have done foolish things, or और some, फिर भी ये संभव है कि ऐसे कई लोग हैं यहाँ, विशेषकर हमारे जवान लोग जिन्होंने कई मूर्खतापूर्ण चीजें की होंगी, even older people who have done foolish things are reminded by the devil और कोई जो जवान नहीं है, शायद वृद्ध लोग हैं, पर उन्होंने भी कई गलत काम किए होंगे और शैतान उन्हें याद दिलाता है, of something you did then or then anything. तुमने अपने अतीत में ये किया था, तुमने अपने अतीत में वो किया था। You have to believe that God says, Hebrews 8:12, I will not remember your past anymore. आपको ये बात याद रखनी है जो इब्रानियों 8:12 में प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे अतीत को इसके आगे याद नहीं करूंगा, स्मरण न करूंगा। Do all of you have that assurance? क्या आप सबके अंदर ये आश्वासन है क्या? That is the power of the blood of Christ. ये मसीह के लहू की सामर्थ है, That's the first rest. ये पहला विश्राम है। And once we get past that, और जब हम उस विश्राम को पा चुके हैं, उसके आगे बढ़ते हैं, the next is, that's through the blood of Christ. पहला विश्राम हमें मसीह के लहू के द्वारा मिलता है। The next is, when we come to know God as our Father, अगला है जब हम परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर जान जाते हैं। Jesus taught us to pray like this. यीशु ने हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना सिखाया, Our Father who art in heaven. हे हमारे स्वर्गीय पिता। So think why he said that. और सोचकर देखिए यीशु ने ये क्यों कहा। I've said this many times. मैंने ये कई बार कहा है। Our Father, showing that he loves us. हमारा पिता इस बात को दर्शाता है कि वो हमसे प्रेम करता है। Who art in heaven, meaning he runs the universe. There's और तू जो स्वर्ग में है, इसका मतलब वो इस विश्व को चलाता है। nothing he cannot do. ऐसा कुछ नहीं है जो हमारा पिता नहीं कर सकता, And he's on our side. और वो हमारी ओर है। These are the two reasons why we can be at rest. ये दो कारण है क्यों हम विश्राम में बने रह सकते हैं, Concerning our life, concerning the future. हमारे जीवन के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में। I told you about the past. God's taking care of it. He says, I won't remember it, so forget that. मैंने आपको अतीत के बारे में बताया कि शायद परमेश्वर उसे याद नहीं करता, परमेश्वर उसे भूल चुका है और आप भी उसे याद मत करो। Now we look forward to the future. अब आप आगे भविष्य को देखिए। Our Father who art in heaven. हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है। Now that may sound very simple, but every single day, if you say, I've got a Father up there अब सुनने में ये बड़ा आसान लगता है, पर अगर प्रतिदिन आप कहोगे कि मेरा स्वर्ग में एक पिता है who loves me intensely, जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, and he is in heaven, he runs this universe. और वो स्वर्ग में है, वो इस विश्व को चलाता है, And this is real. There's absolutely nothing he does not know. और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो प्रभु नहीं जानता। He knows everything of what's going to happen to you tomorrow, day after, the next year, and all the future. वो सब जानता है कि कल आपके साथ क्या होगा, परसों आपके साथ क्या होगा, पूरे भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। And knowing all that, if I can rest in him because he will take care of it, because it says he will make every single one of those things work together for our good. These are और ये सब जानते हुए मैं विश्राम में रह सकता हूँ कि वो सब चीज़ों को संभाल लेगा, और प्रभु कहता है कि वो हर एक चीज़ को मिलकर मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगा। truths that we've heard many times, but we ये ऐसे सत्य है जो हमने कई बार सुने हैं, need to be reminded of them again and again and again. पर हमें बार बार इन सत्यों को याद दिलाया जाना महत्वपूर्ण है। If our only desire on earth is to do the will of God, अगर इस पृथ्वी पर हमारी इकलौती इच्छा, हमारी इकलौती चाहत ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, I can assure you, you can live a life of perfect rest मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूँ कि आप सिद्ध विश्राम के एक जीवन को जी सकते हो, every single day, every single night, प्रतिदिन, प्रति रात, even when your children are sick, जब आपके बच्चे बीमार हो तब भी you hand your children over to God. आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, He takes care of them. वो उनकी भी देखभाल करेगा। We will have a concern if they are sick that we do something for them. I'm not saying we are irresponsible parents. हाँ, हमें जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं हमें उनकी परवाह होती है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि हम गैर जिम्मेदार माँ बाप बन जाएं। But there's so much of unrest and panic in so many people's lives which I don't believe should be there, and पर इतनी ज़्यादा बेचैनी, इतना ज़्यादा डर कई लोगों के जीवन में है, और मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। I mention this because I have a feeling that the coming days and years are going to be days of tremendous unrest in the world around us. और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये एक भावना है कि आने वाले जो दिन है, आने वाले जो वर्ष है, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा बेचैनी के और अस्वस्थ कराने वाले दिन होने वाले हैं।
That's why I say so much about this Sabbath. It says here in verse इसलिए मैं इतने ज़्यादा मात्रा में शब्द के बारे में कहता हूँ। 11, we must be diligent, work hard to enter into this rest. 11वां वचन कहता है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, मतलब कड़ी मेहनत करें उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए। That means I must do anything necessary to say, Lord, I am determined to come to this life of rest in इसका मतलब मैं कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार हूँ और मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु मैं निश्चय करता हूँ कि मुझे इस विश्राम के जीवन में प्रवेश करना है, you 24 hours of the day. जब मैं तुझ में दिन के 24 घंटे विश्राम कर सकता हूँ। Nobody taught me this in my early Christian life, and so for many years of my Christian life, I thought unrest was normal. मेरे शुरुआती मसीही दिनों में किसी ने मुझे ये नहीं सिखाया और इसलिए मुझे शुरुआत में लगता था कि मेरे हृदय में अगर बेचैनी है ये बिल्कुल स्वाभाविक है, Everybody else is like that. क्योंकि बाकी लोग भी तो ऐसे ही हैं। This panic and then that type of unrest in a person's life will lead to tension in the family between husband and wife. ऐसा डर या ऐसा जो बेचैनी किसी मनुष्य के मन में हो तो उसके द्वारा उसके पारिवारिक जीवन में तनाव पड़ेगा, Because one of them is in unrest all the time. क्योंकि परिवार में दो में से एक व्यक्ति हर समय बेचैन है। Imagine if you have a husband and wife who have entered into this rest, their home will be a foretaste of heaven. सोच कर देखिए, अगर आपके पास एक ऐसे पति पत्नी है जो इस विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं तो उनके घर में स्वर्ग का स्वाद आप चख सकोगे। That's the type of home in which our children must grow up. और इसी प्रकार के घर में हमारे बच्चों को बड़ा होना चाहिए। And that's why it's very, very important. If you want your children to grow up in an atmosphere of heaven, और इसलिए ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे स्वर्ग के वातावरण में बड़े हो तो I want to encourage all of you, fathers and mothers, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, माताओं पिताओं को, seek to enter into this life of rest where your mind is at rest in God. I have a Father. He's in heaven. He runs this universe. तो आप ये प्रयत्न कीजिए कि आप इस विश्राम में प्रवेश करो, परमेश्वर में इस विश्राम को पाओ जहाँ आप कहते हो कि मेरा स्वर्ग में एक पिता है, वो स्वर्ग से सब चीज़ों को नियंत्रण करता है, He knows everything about the future. वो भविष्य के बारे में सब चीज़ें जानता है And He's got it all planned out for me. और सारी चीज़ें उसने मेरे लिए योजना बना कर रखी है। I have no desire other than to do His will. उसके इच्छा के अलावा मैं कोई और चीज़ नहीं करना चाहता। I'm not on this earth to make money मैं इस पृथ्वी पर पैसा कमाने के लिए नहीं हूँ or to become a famous person or any such thing. Just या एक जाना माना व्यक्ति नहीं बनना चाहता, ऐसी कोई चाहत नहीं है मेरी। to do the will of God in my life. I have no other ambition. मेरी एक ही चाहत है कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहता हूँ, मेरी और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। And I want to seek for the power of His Holy Spirit to stay free from sin. और मैं उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोजना चाहता हूँ ताकि मैं पाप से स्वतंत्र रह सकूँ।